साईं की बात। बच्चे, सुख तो हर कोई चाहता है मेरे बच्चे, लेकिन जो सुख चाहता है ना, वो साईं की शरण में आ जाता है मेरे बच्चे। उसे ही सुख की प्राप्ति होती है मेरे बच्चे, उसे ही सुख मिलता है। और सुनो, एक बात कहूँ, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी कि मेरे बच्चे, जो मेरे बच्चे होते हैं ना, वो दुख में दुख नहीं मानते, उन्हें हमेशा सुख की प्राप्ति होती है। अगर उनके जीवन में कुछ विपरीत परिस्थितियां भी आ जाती हैं ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका साईं उनके साथ है। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी आ जाए, कैसी भी परेशानी आए, उन्हें लगता है कि उनका साईं हर चीज़ों का समाधान कर देगा। और उनका विश्वास पर मैं अटल रहता हूँ मेरे बच्चे। जो मुझ पर इस तरीके का विश्वास रखता है ना, उसे सच में दुख में भी ना दुख का एहसास नहीं होता। उसे दुख में भी ऐसा लगता है कि जैसे उसका साईं उसके साथ है, उसका हाथ पकड़कर। और मैं उसके जीवन में बहुत जल्द से जल्द अंधेरा हटा देता हूँ और सुख ले आता हूँ। तो विश्वास रखना अपने साईं पर। और सुनो मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हारे महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है मेरे बच्चे, उसमें तुम्हारा नाम कुछ गलत सलत है मेरे बच्चे, और तुम बहुत दिनों से इसे सही करने की कोशिश कर रहे हो। और तुम्हारा दस्तावेज वही उसी नाम का, गलत नाम का कहीं लगा दिया गया है, और वहाँ से तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है। तुम्हारे बहुत सारे काम वहाँ से अटक रहे हैं, और तुम बहुत परेशान हो कि कैसे होगा, क्या होगा। हो जाएगा, चिंता मत करो। तुम्हारा नाम सही होकर वहाँ पर सही तरीके से लग जाएगा, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा कि कैसे और क्या करना है। जहाँ चीज़ तुम्हें लग रहा है ना कि वो असंभव है, सब ने तुम्हारे लिए हाथ खड़े कर दिए कि वो काम नहीं हो सकता, लेकिन होगा। कोई ऐसा बच्चा होगा जो तुम्हारी मदद करेगा, और उस बच्चे को मैं ही तुम्हारे पास भेजूंगा। चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं हूं ना। मेरे होते हुए तुम्हें डर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जहाँ मैं हूँ वहाँ सारे काम संभव है तुम्हारे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारी ये आवाज़ है ना मेरे बच्चे, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, ये मेरा आशीर्वाद है। इसे यूं ही मत समझना। जो ये मेरा आशीर्वाद है ना, इसी आशीर्वाद को तुम्हें दुनिया तक पहुंचाना है। जो तुम बहुत प्यार से भजन कीर्तन गाते हो, जो तुम सब करते हो ना मेरे बच्चे, तो इसी मुख से, इसी आवाज़ से मेरा प्रचार करो। मेरे बारे में बहुत सारे गुणगान तुम कर सकते हो, मेरे भजन गा सकते हो। तुम गाते बहुत अच्छा हो, तो सिर्फ अपने लिए मत गाओ, मेरे लिए गाओ, और साथ ही साथ मेरे बच्चों के लिए गाओ। देखो, अगर तुम अपने के साथ साथ तुम दूसरों तक पहुंचाओगे ना, तो शायद और लोगों के कानों तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी तुम्हारे द्वारा मेरे बच्चे, और बहुत सारे लोगों का जीवन में उद्धार होगा। बहुत सारे लोगों को मार्ग मिलेगा, बहुत सारे लोगों का जीवन सफल हो जाएगा मेरे बच्चे। तो तुम ये काम तुम कर सकते हो, और ये सेवा मैंने तुम्हें दी है, और तुम कर भी रहे हो। बहुत निस्वार्थ भाव से तुम कर रहे हो। मुझे बहुत बहुत खुशी है मेरे बच्चे कि तुम ये काम करते हो, ये सेवा करते हो। मुझे बहुत खुशी मिलती है। तुम्हें तुम्हारे घर परिवार के लोगों को देखकर ऐसा लगता है ना कि उनके पिता हैं, उनकी माँ है, उनका पूरा परिवार है, और वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रख रहा है, और सब कुछ हो रहा है, और तुम्हारे ऊपर से तुम्हारा साया छिन गया। तो चिंता कैसी मेरे बच्चे, चिंता मत करो। ये मत सोचो कि तुम्हारे ऊपर से संसारिक साया छिन गया। तुम्हारे ऊपर जो साया है ना, वो सबसे ऊपर वाला साया है, यानी कि ब्रह्मांड नायक का साया, तुम्हारे साईं का साया। अगर संसारिक पिता कुछ नहीं कर पाया, तो मैं हूं ना, मैं करूंगा तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारा जीवन को सफल बनाऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन को आगे लेके जाऊंगा। जो ये खानदान वाले, जो परिवार वाले सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की तरफ देखते हैं, तुम्हारी तरफ उन्होंने कभी देखा भी नहीं, और तुम्हारे साथ हमेशा अनाथों की तरह बर्ताव किया। और उन्हें लगता है कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे, वो अपने बच्चों को आगे से आगे बढ़ाएंगे और तुम पीछे रह जाओगे। वो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे पास अब साईं आ चुका है, तुम्हारा ब्रह्मांड नायक तुम्हारे पास आ चुका है। अब तुम्हें तुम्हारी ही मेहनत से मैं तुम्हें इतना ऊपर लेके जाऊंगा, इतना ऊपर लेके जाऊंगा ना, कि जहाँ तक वो पहुँच सके है ना, उससे भी ऊपर लेके जाऊंगा। इसमें मैं ईर्ष्या नहीं करवा रहा तुमसे कि तुम्हारे अंदर उनके लिए ईर्ष्या या तुलना की भावना उत्पन्न हो। मैं ये नहीं चाहता। मैं सिर्फ इसलिए चाहता हूँ कि मैं उन बच्चों को समझाना चाहता हूँ, और तुम्हें भी, खास तौर पे तुम्हें भी, कि जिनका कोई नहीं होता ना, उनका ईश्वर होता है, उनका साईं होता है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जिसके सांसारिक माता पिता हैं, उनके लिए भी मैं ही करता हूँ। तुम्हें पता है, उन्हें लगता है ऐसा कि उनके सांसारिक माता पिता सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन करने वाला वहाँ भी मैं ही होता हूँ।
और यहाँ भी मैं हूँ। तो चिंता मत करना, जिनका कोई नहीं होता उनका साईं होता है। बस मैं उन बच्चों को इतना समझाना चाहता हूँ कि कभी भी ना निराश ना हो, कभी परेशान ना हो। अगर कभी अकेला महसूस करो तो सीधा अपने साईं के पास आ जाया करो, मुझसे कह दिया करो मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी साईं माँ भी हूँ, साईं बाबा भी हूँ, सब कुछ हूँ तुम्हारा, आ जाया करो मेरे पास। अभी हाल ही में तुम्हारा कुछ यंत्र खराब हो गया है तुम्हारे घर का, जिसे तुम रोज इस्तेमाल करते हो। अब तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है कि वो तुम्हें जल्द से जल्द खरीदना है ना, मुझे पता है। और ना बहुत ठंड भी है और इस वजह से तुम बहुत परेशान भी हो। तो चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम वो खरीद लोगे मेरे बच्चे, और हो सकता है कि इस महीने के अंत तक तुम खरीद ही लोगे, ये मेरा विश्वास है। मैं ऐसा कुछ करूँगा ना, ऐसा कुछ इंतज़ाम करवाऊँगा कि तुम वो ले लोगे, चिंता बिल्कुल भी मत करो। और मेरे बच्चे एक बात कहूँ तुमसे, तुम जिस चिंता में घुले जा रहे हो ना अभी, जिस चिंता में तुम परेशान हो, तो परेशान बिल्कुल भी मत हो। सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ निवारण हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। क्या है ना कि तुम चिंता ज़्यादा करते हो और समाधान तुम्हारे सामने होता है लेकिन तुम देख नहीं पाते हो। मुझे पता है जो भी हाल ही में तुम्हारे पास चिंता का कारण हुआ है वो सच में चिंताजनक काम है, चिंताजनक कार्य है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका समाधान नहीं। लेकिन बस तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे वो चीज़ सही होगी ना, तो सही होने में शुरुआती दौर में थोड़ा सा नुकसान होगा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, ना के बराबर का नुकसान होगा। लेकिन उस नुकसान से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाद सब कुछ रास्ते पर आ जाएगा और मैं सब कुछ रास्ते पर ले आऊँगा। उसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। आगे के लिए कभी भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुमने जो अपनी पुस्तक में मेरा फूल संभाल कर रखा हुआ है ना, मेरे चरणों का फूल प्रसाद समझकर तुमने संभाल के रखा हुआ है, मेरा आशीर्वाद संभाल कर तुमने रखा हुआ है ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और कई मेरे बच्चे ऐसा करते हैं, जो मेरा फूल होता है ना, मेरे चरणों का फूल, उसे अपनी किताबों में रख देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे ना मुझे भी बहुत खुशी मिलती है कि तुम मेरा इतना आदर सम्मान करते हो कि मेरे फूलों को इधर उधर पैरों में नहीं आने देते और अपनी किताबों में रखते हो, अपनी पूजनीय किताबों में, जिसे तुम पूजते हो मेरे बच्चे। मुझे बहुत खुशी मिलती है। और सुनो, देखो जहाँ पर अपना काम निकलवाना होता है ना, वहाँ तुम्हें प्यार से और मिठास से अपना काम निकलवाना होता है। अगर तुम किसी के साथ दुर्व्यवहार करोगे, बदतमीजी करोगे ना, तो वो तुम्हारा काम क्यों करेगा। और वैसे भी चाहे काम हो या ना हो, तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम अच्छे से ही सबसे बात करो, इज्जत देकर बात करो, मान सम्मान से बात करो। चाहे वो तुमसे बड़ा हो या तुमसे छोटा हो, तो बड़ों को इज्जत दो और छोटों को प्यार दो मेरे बच्चे। ये नहीं कि तुम बड़ों से बदतमीजी करो, ये गलत बात है मेरे बच्चे। अगर तुम्हें उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती है, मैं मानता हूँ कि कुछ बड़े लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभी सही नहीं कहते और हर बारी वो सही हो, ये ज़रूरी भी नहीं होता। लेकिन उनकी बात को उसी वक्त काटना, उनके मुख पर काटना, ये बहुत गलत बात है। तुम उन्हें समझा सकते हो, जब तुम उन्हें समझाओगे ना थोड़े दिन बाद या थोड़ा वक्त लेकर, तो वो समझ जाएंगे। और अगर नहीं भी समझते हैं तो उस काम को तुम जैसा चाहते हो वैसा कर लो, लेकिन उन्हें तकलीफ मत दो। उन्हें इस तरह से मत बताओ कि तुमने वो काम किया। उन्हें धीरे धीरे कर कर बताओ, जिससे उन्हें ठेस भी ना पहुंचे और उन्हें ये भी ना लगे कि तुमने उनका अपमान किया है, तुम उनके विरुद्ध जाकर तुमने कुछ फैसला अलग से लिया है। तो कुछ चीज़ों को ना मेरे बच्चे थोड़ा सोच समझ कर किया करो, ठीक है ना। और जिसके घर पर जा रहे हो ना, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वहाँ पर उनके लिए कुछ चॉकलेट या फिर उनके लिए कुछ खिलौने ले लेना। बच्चे हैं उनके घर पर, उन्हें अच्छा लगेगा, ठीक है ना। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।